हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं आज हम ये जो बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूएसए में कि एक ऑपरेशन हार्ड बॉल करके ऑपरेशन शुरू किया गया था यूएसए में, और उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। और उसमें अगर आपको पता हो, जो बिश्नोई गैंग है उसके ऊपर भी काफी, मैं कहूंगी, तब तगड़ा एक्शन लिया गया। और कैलिफोर्निया में तो पूरा उन्होंने प्रॉपर, एक कह सकते हो, रेड टाइप या वेल प्लान्ड जो उनका था ऑपरेशन वो किया है। तो देखते हैं कि क्या हुआ है और इसमें किस किस को पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, कुछ क्लैरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो अमेरिकन देसी टीवी में आपको इस टाइप के और वीडियोस मिलेंगे, आएंगे भी फ्यूचर में, तो वहां जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करें। ऑपरेशन हो रहा है, ये देखें, अंदर गए हैं पूरा रेडी होके, प्रिपेयर्ड विद ऑल देयर स्टफ। 210 कोई बिल्डिंग है क्या है? ओ, पकड़ लिया लगता है। कौन है ये? पीसफुली पकड़ा। आराम से। ये क्या कर रहे हैं इसके पीछे? ओहो, जो भी कर रहे हैं उससे ये भी पूछ रहे हैं कि कंफर्टेबल है। जो भी वो लड़की है लगा क्या? लुगू रहे हैं उससे पूछ भी रहे हैं करने की कि कंफर्टेबल। अच्छा, उसको वो हथकड़ियां लगा रहे हैं। बेल्ट वो से। हथकड़ी को उसकी बेल्ट वेस्ट से। पे भी कुछ किया लगाया है, तब उससे पूछ रहे थे कि ठीक है, कंफर्टेबल हो, टाइट वाइट तो नहीं है। और अब उस हथकड़ी के साथ को लेके वो उसकी जो वेस्ट पे लगाए उसके साथ चल लगा बात है रहे हैं। राइट। ओह, ताकि वो हाथ आगे यूं नहीं कर सके, बस यही नीचे तक थोड़ा सा ही, बस आगे ऊपर निकल जाएगा, राइट। ऐसे कुछ होगा। दूसरा हाथ। अरे आराम से किया है, लड़की नहीं है, लड़का है मुझे लग रहा है। Federal agents were seen at this location in Highland Park, cracking down on an international crime ring based in India. NBC4's Camilla Rambaldi is live in Highland Park with the ties here. Camilla. हाईलैंड पार्क किस सिटी में भाई? हाईलैंड पार्क कैलिफोर्निया होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में न्यूज़ मोस्टली आ रही थी कि किया बहुत जगहों पे है, कैलिफोर्निया की बहुत जगहों पे मोस्टली। तो कैलिफोर्निया का ये कोई हाईलैंड पार्क तो हाईलैंड यहाँ पर पार्क भी है। होगा। हाँ, यहाँ भी है, हर जगह ही होता है वैसे तो। राइट। कोलोराडो में भी तो था हाईलैंड एक पार्क। देखते हैं, मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया में इन्होंने मोस्टली रेड जो है कैलिफोर्निया में, इसका मतलब बहुत सारे लोग गैंग के जो थे इसके, काफी कैलिफोर्निया में इलाके में थे। Yeah, hi, Annabelle. As you mentioned, federal agents were right here this morning in the middle of this neighborhood here in Highland Park, and federal officials are calling this Operation Hardball, and they say it's an investigation involving a murder and drug trafficking. Let's get you right to some video. ओ, मतलब मारना और साथ में ड्रग्स का भी था। पर मेरे एक डाउट हो रहा है कि बिश्नोई तो बहुत अगेंस्ट था ड्रग्स के, जो हमने बात सुनी थी कि मैं वो काम नहीं करूंगा, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है? From this morning when FBI agents could be seen around this home in Highland Park off ओ, ये कोई घर है? of North Avenue. It is still unclear exactly what they were looking for at this location, but authorities did confirm the operation was tied to the investigation. The feds have unsealed a total of 3 indictments here. 37 people are now facing charges of racketeering and drug trafficking. The DOJ says a total of 23 search warrants were conducted in the Sacramento area and 11 of them in the Los Angeles area. Authorities say these arrests. सैक्रामेंटो एरिया, हम भी वहां पे काफी टाइम रह के आए हुए हैं। सैक्रामेंटो एरिया में भी है।
come Yeah. after a years-long investigation. 1 साल लगा उन इन्वेस्टिगेशन में। The FBI released these photos of the people arrested in ये सब मुश्किल से चीजें मिली हैं उनके वहां से, माल मूल, पैसे लग रहे हैं, ड्रग्स लग रहे हैं, पता नहीं क्या है। California, and some of the other locations include Fresno, Cypress, and San Diego. Federal authorities say the arrests are in connection with 3 crime groups based in India. They also 3 crime groups इंडिया में बेस्ड। say they are looking for additional fugitives, 7 in the US, 2 in India, and 1 in Europe. ओ, कईयों को पकड़ लिया है, पर उसमें 7 जो हैं वो अभी भागे हुए हैं, जिसमें से कह रहे हैं 2 इंडिया में भी हैं और 1 यूरोप में भी है, जिसको अभी पकड़ना बचा है। Feds allege the groups were running their networks across the country as well as in Canada, Europe, and Australia. According to the U.S. Attorney's Office, the alleged crimes range from targeted killings, shootings, extortion, and the trafficking of meth and cocaine across international borders. Here is more from officials this morning when the arrests were announced. We will use the full weight and power of the United States federal government to identify, target, and dismantle these organized crime groups who prey on American communities. During the investigation, FBI agents and law enforcement officials seized over 1,000 kilograms of drugs and dozens of weapons. मिली है। तो आप मिल गई उनको, साथ में सबूत के साथ पकड़ा गया, इसका मतलब। Of intimidation and violence, members and associates of this organized crime group have victimized business owners, threatened individuals and their families, and retaliated with assaults, kidnappings, shootings, and other violent acts to enforce their criminal demands. बुरे लोग। यूएसए में हो रहा था। Back out here live, we did try to speak with neighbors here today. They did not want to comment. Again, 37 people here now facing charges in connection with Operation Hardball. We're live in बाप रे, 37 लोगों को पकड़ा है इसमें। इतने सारे लोग मतलब उस गैंग में शामिल हैं। वेरी शॉकिंग एंड डेंजरस। New tonight, in a major coordinated sweep, federal Oh, investigators yeah. and local law Itne enforcement take sare. down multiple individuals across Stockton, Manteca, and Sacramento as part of a sweeping crackdown on a massive transnational organized crime network. Thanks for joining us ओए tonight for होए, Fox 40 News at देखा था क्या बड़ी बड़ी गने टाइप मोटी मोटी लेके जा, गने भी नहीं, पता नहीं तोपे टाइप लग रही थी। 7. I'm Nikki Lorenzo. And I'm Eric Harriman. Federal investigators say that dozens of raids targeted an India-based criminal network accused of spreading बाप रे, इंडिया बेस्ड। जनरली इंडिया या नेशनैलिटी कभी भी न्यूज में नहीं आती, इसमें स्पेसिफिकली इंडिया बेस्ड करके मतलब देश का नाम बदनाम हो रहा है। violence throughout California and beyond. Fox 40's Josie Hart has those details. A lot of residents were probably wondering why they woke up to such a huge law enforcement presence on Tuesday morning. We're told that more than 40 search warrants were served in multiple different locations, but investigators say that the San Joaquin County area was one of the key areas in their सैक्रामेंटो एरिया। investigation. Dozens of people are now in custody following a massive takedown एलए में भी पकड़ा है। on Tuesday morning, California dubbed पूरा। Operation कैलिफोर्निया के अलग अलग जगहों पर। Hardball. Federal authorities say this operation was the result of a 2-year-long investigation ये देखो एक और 2 year long, एक ने बोला 1 साल पुराना है, ये 2 year। targeting 3 major criminal organizations believed to be operating under the direction of the Lawrence Bishnoi gang. FBI officials say the groups are responsible for many brutal crimes across the globe. This case was initiated in response to escalating violence impacting California, Canada, Europe, and the United States by groups claiming allegiance to Lawrence Bishnoi and Jagu Bhagwanpuria organized crime groups. Authorities unsealed 3 indictments charging dozens of defendants. They say 11 were arrested across California, including in Stockton, Manteca, and Sacramento. Investigators also 11 लोगों को पकड़ा है। alleged that the organization moved drugs from Mexico through California and onto other parts of the US and Canada. मेक्सिको से ड्रग्स लेके आ रहे थे और फिर अलग अलग जगहों पे। The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. ओ, ये लेके भी आते थे मेक्सिको से, और जो दूसरे ग्रुप्स होते थे इनके, दूसरे गैंग्स, उनसे भी चोरी करके लेना, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो रही थी गैंग्स की। Documents allege that 22-year-old Gurlal Singh from Stockton helped facilitate threats that led to a family in India being accused of murder, then extorted by a corrupt police officer. Authorities say San Joaquin County, which is home to a large Sikh community, has been no stranger to this kind of criminal activity. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination
of a prominent Sikh leader in Canada. During the raids, authorities seized nearly 1,000 kilograms of Nijar. cocaine, हाँ उसके ऊपर उन्होंने कर दिया कि ये लोग थे। along with heroin, firearms, and large quantities of cash. Members and associates of this organized crime group have victimized business owners, threatened individuals and their families, and retaliated with assaults, kidnappings, shootings, and other violent acts to enforce their criminal demands. Authorities say a major figure, Lawrence Bishnoi, is believed to have been calling the shots from behind bars in India. A total of 24 arrests were made across the US, Canada, and Europe, with authorities calling it a major win, but more work still needs to be done. Federal authorities are targeting a violent international gang operating here in Southern California. ये देखो हर जगह पे न्यूज में इसकी न्यूज आई है, ये न्यूज बहुत कवर हुई है। Fox 11's Gigi Graciette was embedded with authorities as they launched today's raids. From El Monte to India and points in between, Operation Hardball kicked off at वही देख के ना, जहाँ पे इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे इंडिया में बड़ी ऑर्गेनाइज क्राइम्स होती है जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं, पर यहाँ के लोग जब देखेंगे उनको लगा इंडिया में पता नहीं कितने गैंग्स होते हैं, क्राइम्स होती हैं, जबकि मेक्सिको को उनको लगेगा जब मेक्सिको से भी पता नहीं कितना कुछ ज्यादा होता है वहां पे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। Dark 30 today, with federal agents simultaneously arresting almost 24 people. एक ही टाइम में अलग अलग जगह पे उन्होंने एक ही टाइम पे रेड की हैं, ये जो इनके थे पहले से प्रिपेयर होके। Accused of working with 3 competing transnational crime rings operated mainly out of India. The 3 indictments target 3 separate criminal gangs, including high-level leaders who directed from abroad violence and drug trafficking in the United States. A total of 37 were actually इतना माल पकड़ा है, ये देखो टेबल पर, बाप रे। indicted, including 2 of the masterminds, which the Department of Justice says are already in prison back in India, but that hasn't stopped them. The indictment spells out how, among other things, this gang would partner with corrupt law enforcement officials in India to falsely accuse enemies of crimes within India. The police chief in India charged with attempting to extort victims here in Los Angeles. पुलिस चीफ इन इंडिया, वो यहाँ के लोगों से पैसे ले रहा है, पता नहीं क्या। ये क्या फंडा है यार, ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं। By threatening to file a false murder charge against them in India. From the shot callers to the और उनको धमका के कि भैया गलत कि तुमको ये इसमें कर दूंगा, तुम पैसे दो, हाँ ऐसा कुछ, यहाँ पैसे दो नहीं तुम्हारे को, यहाँ पे इंडिया में तुम्हारे को कर देंगे कि तुमने ये क्राइम किए हैं। lower level associates like 26 इसको तभी पकड़ते हुए देखा था हमने। Justin Guzman arrested today at the El Monte metro station where the वो मेट्रो स्टेशन पे पकड़ा है इसे। FBI says he had just started a job, but according to the Department of उसने अभी नई नई नौकरी शुरू की थी, वहां से इसको पकड़ के लाए हैं। Justice, back in 2023, Guzman was working with one of the Indian crime rings and was in possession of about 9 kilos of cocaine they claim he was going to sell for the group. The crime syndicates accused not only of the drug dealing, but even the assassination in Canada of a prominent Indian political and religious figure. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. Other charges include racketeering, targeted killings, human trafficking, shootings, and extortion. Human trafficking? At least 7 arrests were made in the Los Angeles area alone as agents fanned out serving search warrants, going from home to home associated with those arrested. ऐसे किए रेड्स At में least जगह 2 जगह। locations were searched in Los Angeles in connection to Guzman's arrested, with the Department of Justice saying they actually worked with law enforcement agencies in Spain, Mexico, India, and across the United States, following the criminal organization's money and suspects. In Highland Park, Gigi Graciette. लग रहा है कैलिफोर्निया में जो हाईलैंड पार्क एरिया है वहां पे मेजर इन्होंने क्रैकडाउन किया और ये किए हैं, और इन्होंने रेड्स करके इन सबको पकड़ा है एक ही टाइम पर, अलग अलग जगह पे एक ही टाइम पे जाके, और इनको बहुत माल मिला। जो टेबल पे दिख रहा था आपको, इतना माल बाप रे। शौक लगता है कि ऐसे आप इंडिया का नाम ले रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में, बहुत शौक लग रहा है। बहुत पहली बार ही सुना है। और दुख होता है देखिए, मतलब बुरे कार्य हो रहे थे लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, जो भी है उसके गैंग के द्वारा बुरे कार्य हो रहे थे। बुरा कार्य चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो गलत है।
नहीं वहां पे और खाली वो ही नहीं है, बहुत सारी एलिगेशंस है। देखो उनको गोल गने मिली हैं, बहुत कुछ उनको drugs ड्रग्स मिली, मिल रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनको बोल रहे हैं, इतना बहुत कुछ कर पैसा, रहे हैं। मतलब गलत, बहुत पूरे गलत crime में, काम, पूरे पूरा crime में क्राइम फंसे हो हुए रहा थे। है। अब और एक गैंग दूसरे गैंग के साथ, और खाली यूएसए में नहीं, बहुत जगह जगह वही इन्होंने लोगों फैला को हुआ है। किडनैप करना, ये करना, बाप रे, दिस इज गलत वेरी बात है। शॉकिंग, अच्छा वेरी पकड़ेगा, शॉकिंग। पता मगर वो नहीं। कहने पूरे नहीं पकड़ेगा अभी, 37 पकड़ेगा अभी बाप बाकी है रे, गैंग, तो लेट्स सी क्या होता है। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना इंडिया में क्या न्यूज आ रही है इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।